तस्वीरें गुवाहाटी से आई तो कुछ नए पोस्टर्स, नए होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इनका अपना संदेश है, इनका अपना मकसद है। लेकिन हम जरा आनंद आपसे समझना ये चाह रहे थे कि आप कुछ गुवाहाटी के राज्यपाल वाले कुछ फॉर्मूले की बात कर रहे थे, जरा वो समझा दीजिए एक बार। देखिए, एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो सभी संभावनाओं को आगे लेके चल रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले जब इन्होंने बगावत की थी, 2-3 दिन पहले जब इन्होंने तैयारी की थी, तब इन्होंने सोचा था कि स्पीकर चूंकि इनका नहीं है और डिप्टी स्पीकर फिलहाल है और इनकी असली शिवसेना कौन सी है इसका फैसला स्पीकर ही कर सकते हैं। तो ऐसे में इनको लगा कि नए स्पीकर का चुनाव कराना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अभी भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हुए। तब इन्होंने रणनीति अपनी बदली और इन्होंने तय किया कि जो विधायक है शिवसेना के, उनकी संख्या इतनी पहुंचा दी जाए और उनकी परेड कराई जाए गवर्नर के सामने, ताकि गवर्नर जो ये कहे कि असली शिवसेना ये है। तो ऐसे में जैसे भगत सिंह कोश्यारी जो बीमार पड़े वो हॉस्पिटल में पहुंचे, तब इन्होंने ये सोचा कि हो ना हो अब कोश्यारी के सामने ये संभव नहीं हो पाएगा कि उनके सामने परेड कराई जाए। क्योंकि अगर आपको याद होगा, अजीत पवार ने जब बगावत की थी तब उन्होंने जो विधायकों की सूची दी थी गवर्नर को, उसके बाद कई विधायकों ने ये कहा था कि हमने तो साइन किया ही नहीं, हम उनके साथ है नहीं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे वो गलती दोहराना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सभी विधायक जो इनके साथ है उनकी परेड कराई जाए गवर्नर के सामने। तो ऐसे में ये परेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है कोश्यारी के सामने, या फिर दूसरा विकल्प जो ये विचार कर रहे हैं, जिसको लेकर इनकी बात भी चल रही है कि गोवा के गवर्नर को महाराष्ट्र के गवर्नर का चार्ज दिया जाए और फिर गोवा के गवर्नर को ओथ कराकर फिर उनके सामने परेड कराई जाए एकनाथ शिंदे के समर्थक जो विधायक है उनकी, ताकि खुद गवर्नर ये देख ले और किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहे। तो इन तमाम विकल्पों पर विचार चल रहा है। ये मीनाक्षी भी हुआ कि ऐसी कोई व्यवस्था है कि अगर कहीं का किसी सूबे के राज्यपाल की सेहत ठीक नहीं है तो फौरी तौर पर उनकी जिम्मेदारी कोई और सूबे का राज्यपाल संभाल सकता है। इसका एक मतलब ये भी लेकिन कल तक तो जानकारी ये मिल रही थी कि राज्यपाल की स्थिति ठीक है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी कर रहे हैं और ये कल तक की जानकारी थी। हालांकि अब आज में कुछ बदला है तो इस पर भी और डिटेल हम लेंगे। अतुल हमारे साथ वाईबी सेंटर से जुड़े हुए हैं। अतुल, देखिए गहमा गहमी हर तरफ है और एनसीपी की अपनी रणनीति है, कांग्रेस की अपनी रणनीति है, लेकिन सबसे बड़ा जो संकट पार्टी को बचाने का शिवसेना के समक्ष खड़ा हुआ है। कितनी ताकत अब बच गई है उद्धव ठाकरे के पास संख्या बल के लिहाज से, यदि हम जानना चाहें? जी देखिए, संख्या बल के अगर हिसाब से देखें तो मुंबई के जो सेंट रेजिस जो होटल था, जिसमें कल तक जो बचे हुए इनके 16 विधायक थे शिवसेना के, वो ठहरे हुए थे। लेकिन जब अचानक से कल मुख्यमंत्री का एक इमोशनल जो स्टेटमेंट है वो सामने आया, तो उसके बाद बताया गया कि सेंट रेजिस के इन बचे हुए विधायकों को शिवसेना के उनको अपने अपने घरों पर जाने के लिए कह दिया गया है। तो ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि उसमें से करीबन 3 विधायक वो फिलहाल जो उनके मोबाइल है वो नॉट रीचेबल है। उन 16 में से भी 3 विधायक अभी फिलहाल कहाँ हैं, किधर गए, किसी को कुछ पता नहीं है। 13 विधायक जो बचे हुए थे वो अपने अपने घरों को निकल गए हैं। लेकिन उनमें से भी कई ऐसे हैं जो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं एक जो डर था खासतौर पे शिवसेना को अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने का, जो बचे हुए विधायक है उनको होटलों में अगर एक शहर में मुंबई में रखते हैं अब तो बात नजरों के उस डर सामने से आगे रहेंगे। तो निकल ऐसे गई में है। शायद एकनाथ शिंदे के अब पास कुछ बचाने को बहुत ज्यादा बाकी बचा नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।